दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल अननोन यूनिवर्स में स्वागत करते हैं। मानव इतिहास में ऐसे अनेकों शहरों और सभ्यताओं का वर्णन है जो टेक्नोलॉजी और ज्ञान के क्षेत्रों में अपने समय से काफी आगे थे। उनका अपने समय से आगे होना बाकी दुनिया के लिए एक ऐसी गुत्थी थी जिसे उस समय के लोग कभी सुलझा नहीं पाए। कभी इस बात को किसी दैव वरदान से जोड़कर देखा गया तो कभी सभ्यताओं को प्राप्त ज्ञान को एलियंस का देह बताया गया। लेकिन असल कारण आज भी एक गुप्ती है जिसका जवाब ना तो कभी मिला है और शायद ना ही तो कभी मिल पाएगा, क्योंकि वो सभी सभ्यताएं और शहर समय नाम के दैत्यों के द्वारा निकल दी गई। समय के साथ विलुप्त हुई इन एडवांस सभ्यताओं और शहरों में कुछ ऐसे भी थे जो कि रातों रात कहीं गायब हो गए। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसा ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक समय में बहुत आधुनिक और उन्नत थे, लेकिन फिर अचमका ही गायब हो गई। कुछ लोग इन जगहों को मिथक मानते हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग आज भी इन खोई हुई सभ्यताओं की खोज में लगी हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि वो जगह आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और उनकी खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि स्थापित हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का सामने हमारा एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए अननोन यूनिवर्स चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं अननोन यूनिवर्स। सिटी ऑफ अटलांटिस। द अटलांटिस आइलैंड, जिसे कुछ लोग वास्तविक शहर मानते हैं तो कुछ लोग इसे एक काल्पनिक शहर भी मानते हैं। इस जगह का पहला वर्णन 360 बीसीई में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो द्वारा दिया गया था, जिन्होंने अपने दो रचना टाइमस एंड क्रीटस में अटलांटिस के बारे में बताया था। लगभग 11,000 साल पहले यह शहर अटलांटिक महासागर के किसी द्वीप पर बसा हुआ था। यह शहर अपने समय से बहुत एडवांस था। इस जगह पर धन और संप्रदाय की कोई भी कमी नहीं थी। इस शहर में बहुमूल्य रत्नों और सोना चांदी से बनी इमारतें हुआ करती थी। वहाँ की मंदिर और पूजा घर बहुत ही विशालाकाय और बेशकीमती धातुओं से सुसज्जित हुआ करते थे। वहाँ के घर घर में आधुनिक दुनिया की ही तरह सारी सुख सुविधाएं हुआ करती थी और इसके रक्षा स्वयं समुद्र के देवता पोसाइडन किया करती थी। अटलांटिस को एक समय धरती का स्वर्ग भी कहा जाता था और इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत जगह भी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे अटलांटिस की उन्नति हुई वैसे वैसे वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर लालच और महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अटलांटिस अपने आदर्शों को खो बैठा, जिसकी वजह से समुद्र देवता पोसाइडन ने एक ही रात में इस जगह को समुद्र से विलीन कर दिया। पर इस तरह महज एक रात और एक दिन में अटलांटिस को कई प्राकृतिक आफत का सामना करना पड़ा और पूरा का पूरा अटलांटिस विलुप्त हो गया। इस मिस्टीरियस जगह अटलांटिस के बारे में आज तक अनेकों किताबें और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुके। इसकी खोज में आज तक अनेकों अभियान चलाया गया, लेकिन किसी को भी कोई खास सफलता नहीं मिला। लेकिन साल 2015 में खोजकर्ता को अटलांटिक महासागर के भीतर अज्ञात धातु की सलाई मिली। प्लेटो ने अटलांटिस का वर्णन करते हुए बताया था कि अटलांटिस के लोग संपत्ति आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे धातुओं को और उनके अलॉय के रूप में संचालित करती थी। खोजकर्ताओं को जो सलाई मिली थी वो भी कॉपर और सिल्वर की अलॉय से ही बने हुई थी। इस खोज ने विज्ञानियों को अटलांटिस के अस्तित्व पर फिर से सोचने का मजबूर कर दिया और तब से आज तक इस रहस्यमय जगह और उसके अवशेषों की खोज की जा रही है। एल डोराडो। एल डोराडो शब्द का अर्थ होता है सोने से बने एक आदमी। 15 से 16 शताब्दी में सुदूर देशों में एक खबर तेजी से फैलने लगी कि साउथ अमेरिका की किसी आभ्यंतरीण भाग में एक ऐसा शहर है जो कि सोने से बना हुआ है। वहाँ की इमारतें, मंदिर, महल सब कुछ सोने की है और वहाँ के लोगों के पास प्रचुर मात्रा में सोना मौजूद है और इस शहर का नाम है एल डोराडो। उन दिनों कई खजीजोर थे जो खजानों की खोज में दुनिया के अलग अलग भागों में बेकी किया करते थे। एल डोराडो के बारे में जैसे जैसे खोजी तत्वों का पता चलने लगा वैसे वैसे लोग सोने की नगरों की तलाश में जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले स्पेनिश एक्सप्लोरर को साउथ अमेरिका के तटों पर यह जानकारी मिले कि अंदस पर्वत में मौजूद एक ऐसी टीला है जहाँ के सरदार चुनाव करने के बाद एक विशेष सेरेमनी की जाती है जिसमें चुने हुए सरदार के पूरे शरीर पर सोने की भस्म लगाई जाती है और उसे बहुत कीमती जौहरत और रत्न से बने आभूषण पहने जाते हैं।
फिर कबीले के सारे लोग अपने अपने सोने की आभूषण को एक गटर पर बांधकर उन सोने का गटर को वहां का मौजूद गुआताबीटा लेक का बीचों बीच लेकर जाते और फिर मंत्र उच्चारण के बाद ये सेरेमनी खत्म हो जाती है। तब इसे स्पेनिश खोजकर्ता एल डोराडो के नाम से पुकारने लगे और इस जगह की खोज में पूरी जी जान लगा दी, लेकिन उनमें से किसी को भी इस शहर का कोई भी सुराग नहीं मिला। लोगों के लगने लगा कि एल डोराडो बस एक काल्पनिक जगह है और लेक की किनारों में होने वाली इस सेरेमनी की बात भी महज एक अफवाह है। लेकिन तभी कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर ने गुआताबीटा लेक को खोज निकाला और इस लेक से उन्हें बहुत से सोने का आभूषण और सिक्के मिले। उन्होंने इस लेक के तह तक जाने की खूब जोर कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के चलते उस समय लेक की तह तक जाना संभव नहीं था। लेकिन इस खोज ने एल डोराडो का सच होने का संभावना को काफी बढ़ा दिया था और एक बार फिर इस सोने का भरपूर सिटी की खोज शुरू कर दी गई। लेकिन एल डोराडो की खोज में आज तक किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन समय समय पर ऐसे लोग सामने आते रहे हैं जिन्होंने एल डोराडो से जुड़ी चीजों की खोज करने का दावा किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि एल डोराडो आज भी नॉर्दर्न साउथ अमेरिका के सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। इस तरह बम की रहस्यमय घटना को जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए अननोन यूनिवर्स चैनल को। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।